स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों, जो आज मैथ का पेपर हुआ है 21 तारीख को 822 जेड वाला, जेड को या कोई जी भी कहता है, इसको जी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये वाला जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है जो विकल्पी वाला और उसके आगे वाला सब पूरा का पूरा पेपर का सलूशन इसमें आपको मिलेगा। जो है बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी पेपर का सलूशन आपको मिल जाएगा पूरा, चाहे मैथ हो साइंस का भी मिलेगा पूरा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको जो है कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो है 2 मिनट 5 मिनट करवाता है और बहुविकल्पी वाला जो करवा के छोड़ देता है बाकी, है ना। तो हम पूरा करवाएंगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का विविक्तकर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है विविक्तकर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b यहाँ पे क्या है, जब इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे तो b का मान यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6, ठीक है, -6 हो जाएगा। तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, 4c तो 4 है, a 3 है, तो 4ac, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 माइनस 4 चौके 16, 3 48, है ना। तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ रहा है, 12, -12 आ रहा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। देखो y बराबर 0 दे दिया है, तो इस y बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और तो बचेगा क्या, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। 3 का भाग मारेंगे 6 में तो 2 ही आएगा ना, 3 दूना 6। तो x 6 आ गया और y का मान 2 दिया है, तो 2 और 0 हो जाएगा इसका, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसके अलावा और कुछ नहीं था, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है बिंदुओं -4 2 तथा 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो अभी ऐसा सवाल जो हम पीछे बताए हैं, एक और सेट था, सभी सेट में सवाल आ रहा है। तो ये जो है दिया है का मध्य बिंदु ये है। तो देखो मध्य बिंदु x वाला तो a हो गया और ये y वाला है ना। तो x के लिए क्या करेंगे, x के लिए ये देखो a वाला जो बिंदु है इसको a/8 बराबर, देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, x1 प्लस x2/2 होता है, यही मध्य बिंदु का निर्देशांक। मतलब जो है यह -4 और यह 5, है ना। -4 और 5 को जोड़ा गया होगा, -4 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। जोड़ेंगे -4 घट जाएगा तो ये 1 ही बचेगा, ऊपर नीचे 2। तो a/8 बराबर 1/2। तो यह जो है 8 ही तिर्यक को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर 8/2। a का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे 4 आ जाएगा ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है हमको आगे यहीं पे मिल रहा है, ये है कि अल्फा है, तो अल्फा का जो है हमको मिल रहा है, ठीक है। यहीं पे आंसर मिल जा रहा है, तो और भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। यदि ABC में AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है, तो कोण B का मान पूछा है। देखो ऐसी सवाल फिर बता रहे हैं ना, पीछे वाले में था, यह भी थी, एकदम सेम टू सेम यही सवाल थी। तो देखो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं। हमेशा कोई भी त्रिभुज का दिया हो भुजा तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या है, समकोण नहीं ना है। सबसे बड़ी भुजा यही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। क्या बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो इसका वर्ग 36 हो जाएगा, इसका वर्ग 36 × 3 हो जाएगा ना, क्योंकि करड़ी हट जाएगा तो 36 × 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 108 मतलब जो है यह तो 108 हो गया। अब यह जो है यह 36 हो गया, है ना।
अब 36 और 108 को जोड़ेंगे तो ये भी 144 हो जा रहा है। इसका मतलब यह समकोण है, मतलब कोण बी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि जो है अभी हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसी को जो है वर्क करके निकालेंगे। देखो 5वां सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होते हैं। शेषफल 8 और 5 प्राप्त होते हैं, यही जो है हमको निकालना है। तो बड़ी से बड़ी भुजा दिया है, देखो बड़ी से बड़ी संख्या दिया है, बड़ी से बड़ी कर दे तो बड़ी का मतलब हाई, मतलब हाई का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब HCF, एच जब हाईएस्ट पूछ दे तो HCF आ जाता है वहाँ पे ना। तो यहाँ पे HCF हमको निकालना है, HCF निकालना है, लेकिन शेषफल क्या आ रहा है 8 और 5 आ रहा है। तो पहला वाला 8 जो है वो 25 से घटा लेंगे, 5 जो है 70 से घटा लेंगे, आ जाएगा कितना 117 और यह 65 आ जाएगा, है ना। अब इनका HCF निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 13 × 104, 13 × 9 117 होता है ना, और 13 × 25 65 होता है, मतलब 13 से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 से पूरा कट रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे छठी सवाल क्या है, छठी सवाल है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल -2 है तो k का मान होगा। देखो -2 यहाँ पे रख देंगे तो k का मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना। -2 यहाँ पे रखेंगे तो -2 का, ये देखो यहाँ पे रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर, ओके। -2k हो जाएगा, -2k, ठीक है, और ये जो है -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 4 और -6 ये घट जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। तो -2k इज इक्वल टू, देखो -2 था इधर, यह घटा तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2 को उधर भेज देंगे तो -2k बराबर 2, k बराबर क्या आ जाएगा, ये -2 जाएगा, भाग मारेगा तो k 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब यह -1 आएगा इसका आंसर, है ना। k बराबर -1, मतलब k का मान क्या आ जाएगा -1, सी वाला। ठीक है, अब देखो इसी तरह जो है 7वां वाला देख लेते हैं। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ है ना 12 और 16 हैं तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी, है ना। तो यह जो है दिया है समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। देखो समचतुर्भुज ऐसे नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, अब तो समझ में आएगा ना, अब अच्छा लग रहा होगा। देखो यह एक विकर्ण है, यह एक विकर्ण है, ठीक है। तो छोटा वाला दिया है 12 और 16 ना, तो यह 12 होगा टोटल, है ना, यह 16 होगा। ये जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 8 की होंगी बजाय या 6 की होंगी बजाय, है ना। ये 8 की होगी या 6 की होंगे, तो हम लिख लेते हैं A B C D। जब ये काटता है तो ये सभी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो देखो यह 6 है, यह 8 है। देखो इसी को पहले हम लोग ले लेते हैं, देखो ए, इसको O मान लेते हैं केंद्र को, है ना। AOB वाले त्रिभुज को पहले ले लेंगे, AOB वाले, है ना, त्रिभुज AOB में, है ना। देखो यह 6 है और यह 8 है। तो देखो ये बड़ी वाली भुजा तो कर्ण मान लेंगे हम, मान लो ये कर्ण है ना। तो क्या आ जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है 36 प्लस आधार क्या है, कोई किसी को भी मान सकते हो 64, है ना, बराबर 100 हो गया। देखो स्क्वायर 100 है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √ में 100, तो जो है बराबर 10, है ना। एक भुजा 10 आ गई। देखो क्या बोला है समचतुर्भुज बोला है, तो सभी भुजाएं जो है बराबर होंगी, है ना, 10-10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10, है ना, 10 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम भी चाहते तो केवल ऑप्शन करवा के चल जाते, लेकिन जो है जो बच्चा होगा सबको समझने में जो है आसानी होगी, इसलिए हम पूरा लगा रहे हैं ना, कि सवाल भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। ये देखो ये दिया है, बस ऐसे ही जो है कुछ लोग देख के परेशान हो जाते हैं। थीटा का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से जो है छोटा होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जो है न्यूटन कोण का बात किया है ना,
तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो देखो यहाँ पे होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है ना। देखो कोई भी संख्या होती है उसमें कोई कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो, उसमें गुणा में एक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब एक को इधर छोड़ के कॉस को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा, चलो इसको इधर ही कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो गया था ना। इसको लिख सकते हैं tan थीटा, अब इसको लिख सकते हैं एक कितने डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan से tan हट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, देखो ये तो हर पेपर में आया है, इसका 6 होगा, है ना। क्योंकि जो है 144 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 की घात 4, 3 की घात 2, दोनों की घात जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 10वां वाला बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी। देखो पिछले वाले पेपर में भी एक हम करवाए हैं, पीछे का पेपर उसमें भी ये दिया था, तो इसमें एक जो है स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जो है आपने माइनस करवा दिया है, माइनस नहीं होता है दूरी। देखो जब अगर प्लस में दिया होता है तो हो सकता है वो तब वो प्लस में लगाएंगे, अगर प्लस दिया ही नहीं ऑप्शन में है तो माइनस वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो y अक्ष से दूरी पूछा है, y क्या है 5 है, यहाँ से दूरी कितना -3 ही है ना। क्या करेंगे, -3 ना लगा के इसमें क्या -5 भी नहीं लगा सकते हैं, और 5 भी नहीं लगा सकते, 2 भी नहीं लगा सकते। जब भी लगाएंगे तो -3 ही लगाएंगे ना, क्योंकि +3 इसमें है ही नहीं, तो हम कहाँ से लगाएंगे। तो अब वैसे जो है अगर +3 दिया होता तो +3 हो जाता, नहीं तो जो है -3 भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा -3, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइन 15 डिग्री बटे कास 75 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम आगे वाला खोल के जो है यहाँ पे आपको जो है समझा देते हैं। साइन 15 डिग्री बटे कास 75 डिग्री, ठीक है। साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं कास 90 - 15, यही नहीं रहा होगा, 90 - 15 को साइन 15 लिख सकते हैं कि नहीं, बटे कास 75 डिग्री। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऊपर, फिर ऊपर भी कास 75 डिग्री हो गया घट के, और नीचे भी कास 75 डिग्री हो गया घट के, बराबर 1 कट के आ गया, है ना। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, सारणी का माध्य पूछा है, 12वां क्वेश्चन हमारा, है ना। निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो अब इसमें जो है दिया है, तो इसमें वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह हम बताएं, इन दोनों को जोड़ के जो है 2 का भाग मार देते हैं, तो यह वर्ग चिन्ह इसका 5 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका क्या आ जाएगा 25 आएगा, इसका क्या आ जाएगा 35 आएगा, इसका 45 आएगा। वर्ग चिन्ह को यक्ष आई भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम जो है एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे या इसको वारंवारता को ही एफ बोलते हैं या एफ आई बोलते हैं, एफ आई एक्स आई, इसको एक्स आई भी बोलते हैं, जो वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। तो अब एफ आई एक्स आई भी हमको निकालना है, क्योंकि जो है फार्मूले में उसका यूज होगा। एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 15 × 6 = 90 और 25 × 5 = 125 और यहाँ 35 × 3 = 105 और 45 × 1 = 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ना। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, माध्य x बार बराबर क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई, है ना, ये ना होता है। तो अब इस पे रख देंगे हम लोग, फार्मूले पे रख देंगे।
देखो फार्मूले पर रखेंगे, यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, यहाँ पे पेज ऐड कर लेंगे, नहीं है तो 8। देखो एफ आई एक्स आई हमको जो है अभी जो है थोड़ा सा इसको जोड़ लेते हैं। देखो इसको जोड़ेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई क्या होगा यहाँ पे। देखो एफ आई को जब जोड़ेंगे तो इसका 6 5 11, ठीक है, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20 है ना, ये 20 आ गया। इसका समेसन एफ आई वाला है ना, समेसन एफ आई एक्स आई वाला क्या होगा, 25 और 125 को जोड़ेंगे तो 150 सीधे हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 45 और 105 को तो 150 हो जाएगा, मतलब 300 सीधे सीधे हो गया, 300 और ये 90 हो गया, 390 हो गया है ना, 390। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला जो है एक्स बार बराबर क्या आया है, समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। अब देखो ये आया है हमारा 390 और यह आया है 20, ठीक है, यह कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 है ना, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौके 8 नहीं, 2 9 18, 2 25 10, 19.5 हमारा आंसर आया है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 19.5 कौन सा ऑप्शन है, 19.5 डी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है 13वां सवाल। 13वां सवाल है 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखो 3 cot थीटा, 3 cot थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 होगा ना। cot थीटा लंब का जो है, देखो tan का जो है उल्टा होता है, tan लंब बटा आधार होता है, यह आधार बटा लंब हो गया है ना। तो यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लो यह जो है आधार इसका हो गया 4, लंब इसका हो गया 3 है ना, ठीक है। तो कर्ण हमारा जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ही होता है, जो है इसका जो है 4 चौके 16, 3 त्रिक 9 जोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो यह हमारा कर्ण 5 हो गया। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण मतलब 5 बटा लंब, लंब क्या है 3 है, 5/3 कौन सा है, 5/3 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले 14वां देखते हैं, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 या 27/64 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, मतलब ये पाई आर 1 क्यूब रहा होगा, ये बटे पाई आर 2 क्यूब रहा होगा, बराबर 27/64 रहा होगा, ठीक है, यही ना रहा होगा। यह कट गया, मतलब अगर जो है इसका क्यूब निकालेंगे 27/64 का, तो R1/R2 निकल जाएगा, R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, R1/R2 आ गया ना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 है तो R1/4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई कट गया। R1/R2 हमको पता है क्या है, 3/4 है, उसी का स्क्वायर करना है, क्योंकि ये जो है R1/R2 का स्क्वायर है ना, तो 9/16 हो जाएगा। 9/16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे वाला 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका होगी। देखो हम अभी जो है पीछे मतलब हमेशा मिल रहा है, तो एक फार्मूला हम बताए हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक और माध्य दे दिया है, माध्यिका निकालना है, बहुलक और माध्य दे दिया है 45 27, बहुलक और माध्य दे दिया है 45, त्रिमाध्यिका है यह, माध्य कितना दिया है 27 दिया है,
ठीक है। 45 ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा इधर, प्लस 54, 27 गुना 54 ही होगा, बराबर 3 माध्यिका। ठीक है। अब देखो इसको जब 50 99 हो जाएगा ना, 5 4 9 99 और बटे 3 माध्यिका। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 33 3 या 3 त्रिका 9, 30 33 है ना। माध्यिका कितना आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा 33। ठीक है, माध्यिका हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी वाला। अब देखो 16वां समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के बराबर 0 के मूल हैं। इसके मूल निकालना है, मूल तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, सभी लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स देखो ये जो है माइनस का गुणा होता है, ये भी माइनस है, ये भी में एक्स माइनस एक्स 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे एक्स, तो एक्स माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा तो एक्स माइनस 1 होगा। देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 ये दूसरे कोष्टक में भी एक्स माइनस 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक्स माइनस 1 जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा दूसरे में भी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0, दूसरा भी एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, मतलब एक एक जिसका ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो +1 देखो 16 का ए वाला जो है +1 मतलब ए वाला सही है। ठीक है, 17वां देखते हैं। 17वां क्या है, यदि 7 13 20 17 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। देखो 7 13 20 17 और 3x, 7 13 20 17 प्लस 3x और कितने हैं, 5 है ना, 5 का समांतर माध्य कितना दिया, 18 दिया है ना। ये हो जाएगा गुणा होके 18 95, इसको जोड़ेंगे 20 20 40 40 10 50 और 57 प्लस 3x बराबर 18 25 90, 3x बराबर 90 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 33, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 से कटेगा 11 आ जाएगा ना, x बराबर 11। ठीक है, x बराबर 11, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर यह जो है 2/x है, तो इसका हल होगा। देखो अब इसका तिर्यक इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बटे x बराबर 2/x, यही ना होगा। अब x से x कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 जब जो है 3 इधर जाएगा तो -5 होगा, है ना, या 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 है, 2 ही है ना, -5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x 3 2x माइनस 2x स्क्वायर, अब इधर देखो ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -2x स्क्वायर बराबर 2 और 3 इधर आके -3 हो गया है ना। तो अब देखो यहाँ पे -2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, वही 2 जो है बटा में आ जाएगा 1/2, x बराबर क्या आ जाएगा करड़ी में 1/2 या फिर 1/2 में 2। ठीक है, 1/2 में 2 कौन सा है, तो जो है जब वर्ग घटता है तो प्लस माइनस लगता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे वाला है 19वां और 20वां, आगे देखते हैं 19वां और 20वां। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 7 हैं तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उसी का वर्ग कर देते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप के संख्यात्मक रूप समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो
परिमाप, परिमाप मतलब 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई से पाई गया, स्क्वायर से आर गया, इधर आर बच गया है तो आर बराबर 2 आ गया है ना। यहाँ पे 2 आर स्क्वायर था तो 2 था, एक कटा, एक अभी बचा हुआ है तो आर बराबर 2 आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। आगे सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है या फिर अपरिमेय संख्या, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी कहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस इसमें जो है अपरिमेय संख्या की सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, PQ क्या है, PQ पूर्णांक है। ठीक है, PQ पूर्णांक है। चलिए इतना हो गया। अब देखो वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, या P²/Q² हो जाएगा ना। अब Q एक इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2Q बराबर P²/Q। देखो यहाँ पे 2Q तो परिमेय संख्या है ना, 2Q तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन P²/Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना या फिर कल्पना, मानना कहें या कल्पना कहें, गलत है। अतः 2Q नॉट इक्वल टू P²/Q। ठीक है, यह नॉट इक्वल टू है, अतः क्या हो जाएगा, या इसलिए लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं आगे वाला क्या है। त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री, यदि tan P 1/3 है तो sin PQR पूछा है। देखो tan P पूछा है, tan P बराबर 1/3 को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब हमको P मिल गया, Q हमको पता है। अब देखो हम जानते हैं त्रिभुज PQR बोला ना, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमको एक 90 डिग्री Q पता है, P 30 डिग्री पता है, मतलब 120 डिग्री हो गया। तो R कितना होगा, R होगा 60 डिग्री ही होगा ना, और 60 डिग्री होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन P का मतलब साइन P का मतलब 30 डिग्री है ना, इंटू कॉस R का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 30 डिग्री का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। ठीक है, अब आगे जो है इसको यहाँ पे लगा देंगे, क्या इसका 1/2 साइन 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का भी 1/2 होता है, प्लस
साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, अब इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कड़ी कड़ी गुणा होगा तो 3 कड़ी हट जाएगा 3/4 हो जाएगा। जब जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 4/4 बराबर 1 है ना। आंसर हो जाएगा ये हमारा 1। ठीक है, यही आंसर होगा, दूसरे वाले का आंसर यही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है। अब जो है एक पेज ऐड करना पड़ेगा ना, मूल ज्ञात करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया है ना। देखो इसका जो है a क्या है, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, विभक्त कर निकालेंगे तो b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है विभक्त करना। तो b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4a का मतलब 4, c का मतलब 5, क्या 4 चौके 16 25 80, क्या हो जाएगा 9 माइनस 80 बराबर -71। -71 आ रहा है, इसका मतलब जो है अगर जो है d बराबर ये होता है। ठीक है, अगर d का मान माइनस में आता है तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा, है ना। d का मान माइनस में होता है तो कोई भी मूल इसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई भी मूल नहीं होगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे क्या है, बिंदुओं 2 - 2 और 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है, रेखाखंड की लंबाई, मान लो रेखाखंड AB की लंबाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 - x2, x2 - x1 रहे चाहे x1 - x2 रहे, दोनों का बात एक ही है ना, स्क्वायर स्क्वायर होता है ना, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या है। 2 - 2 3 7 है ना, 2 - 2 और 3 7 है। दो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 -7 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 9 7 2 9 का स्क्वायर 81 बराबर अंडर रूट में 82। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। आगे वाला सवाल है हमारा, यदि व्यास 1 सेमी वाला एक 8 सेंटीमीटर लंबे तार के छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाल दिया जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। छड़ की मोटाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको जो है व्यास दिया है 1 सेमी, मतलब जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या 1/2 हो जाएगी, है ना। त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। लंबाई कितना दिया है, h 8 दिया है। अब हम लोग जानते हैं जो है तांबे की छड़ है, मतलब बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, है ना। तो इससे जो है हम आयतन निकाल लेंगे, तो पाई r स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। h का मान क्या है 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई। आयतन इसका 2 पाई आ गया, है ना, जो है लंबी 8 सेमी लंबी वाली है। ठीक है, अब इसी की जो है पिघला कर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी, एक समान मोटाई का मतलब ये मत समझ लेना कि पहले वाली जितना मोटाई नहीं, उसकी जो है मोटाई चाहे जितना दूरी पे देखेंगे एक समान होगी। जैसे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समान मोटाई की होगी। ठीक है, 18 सेमी लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो इसकी जो है दूसरे का h, देखो कैपिटल H इसको मान लेते हैं, कितना दिया है 18 दिया है कैपिटल H, और R हमको निकालना है। ठीक है, तो
आर निकालेंगे तभी ना मोटाई आएगा। मोटाई क्या होता है, मोटाई व्यास ही होता है ना। तो हम लोग जो है पाई आर स्क्वायर एच फिर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो बराबर कितना होना चाहिए हमारा, 2 पाई के, आयतन तो वही सेम ही रहेगा ना, वही तार है ना, बराबर 2 पाई के होना चाहिए। तो पाई से पाई कट गया। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर और एच का मान कितना है, 18 है, बराबर 2। देखो 18 उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2/18 बराबर 1/9, ठीक है। 1/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 1/3। ये त्रिज्या आ गई। मोटाई पूछा है तो मोटाई जो है व्यास होता है, व्यास कितना होता है, 2 गुना होता है, 2 गुणे 1/3 हो जाएगा, बराबर 2/3। इसका मोटाई यही होगा, ठीक है। तो मोटाई पूछा है ना, मोटाई देख लेते हैं क्या पूछा है, मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है, साड़ी का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। साड़ी का माध्य ज्ञात करना है, अच्छी सवाल है, इसको जो है देख लेते हैं, क्योंकि जो है ऐसा ही सवाल एक और था पीछे लगाए हैं, अभी 1 नंबर में, यही 2 नंबर में भी पूछा है। ये सवाल जो है 1-2 नंबर में पूछता है, लेकिन जो है वो लंबा चौड़ा काफ़ी होता है, इसमें लड़के सब परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से तो जो है बहुत सारी सवालें पूछ रहा है इस समय। चलिए अब इसको जो है हम ये सब देख चुके हैं तो इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटा नहीं लेंगे इसको, जो है हम अगले पेज में ही ऐड कर लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, इतना है, ठीक है। इसको मिटा दे थोड़ा सा। वर्ग अंतराल कितना है हमारा, देखो जो नहीं लिखा है वो लिख ले, देख ले, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, वर्ग अंतराल है इतना। बारंबारता को यफ लिखते हैं, यफ ही लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिखते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को एक्स आई लिखते हैं, एफ आई इसको लिखते हैं, एक्स आई लिखते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों को जोड़ कर 2 का भाग मार देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3517.5 होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका 17.5 हो गया। इसमें जो है 25 और 40 को जोड़ेंगे, 60 5 65, मतलब कितना हो जाएगा, 32.5 होगा, 32.5, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 15 फिर जोड़ देंगे, 47.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 62.5 हो जाएगा, ठीक है। यह दशमलव है बीच में, यह 77.5 हो जाएगा ना, 77.5 हो जाएगा, ठीक है। और यह 92.5 हो जाएगा, 15 ऐड करते जाएंगे ना। अब देखो अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे ना, एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, इसका जो है एफ आई एक्स आई करेंगे तो हम जो है कॉपी पे कर लिए हैं पहले से, इसको हमारे लिख लेते हैं। ये 35 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 97.5, ये हो जाएगा हमारा 332.5, 332.5, फिर 375.5, 175.5, फिर हो जाएगा 465.5, पर 405 नहीं है जी, 465 हो जाएगा। फिर आखिरी वाला क्या हो जाएगा, 555 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे। देखो अब जब सवाल सॉल्व करना है तो हमको फार्मूला भी पता होना चाहिए। सवाल सॉल्व करना है, फार्मूला क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई, ठीक है। अब समेसन एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो 1860 आ जाएगा ना, जोड़ लेना, 1860 आ जाएगा बटे ये 30 आएगा जोड़ने पे, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स बार बराबर 62 है ना, यही हमारा समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। यह 62 है,
62। ठीक है, अब देखो इसमें जो है जितने सवाल थे 2 नंबर तक उनको हम करवा दिए। ठीक है, 4 और 6 नंबर वाला अगले वीडियो में करवाएंगे। जो है इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तभी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब जो है हम जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी वीडियो जो है सबका जितना पेपर करवाएं सबका पूरा हल करवाएं।